पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या बंगाल में हिंदू कौम हाशिए पर गई या नहीं? क्या उनको टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? क्या उनके खिलाफ टारगेटेड हिंसा हुई कि नहीं हुई? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। इस देश में सारी कौम ना वो हाशिए पर ही गई हुई है बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है ना, उनकी कभी मंशा थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो। उनकी सिर्फ मंशा थी कि दंगा हो, और उनको मजा आ रहा है, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और सिर्फ एक राज्य में नहीं, अभी तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कितने न जाने दंगा कराएंगे ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ मुद्दे को, इशू को बदलने के लिए। तो ये आप रिश्ते तो लगाए हैं ना कि प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर और तमाम कल जो है कि क्या आप हिंदू टेम्पल में, हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को डाल सकते हैं क्या? इसका कोई जवाब था क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? तमाम वकील थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कोई एक भी दलील दे पाए हैं जिससे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुश हो या संतुष्ट हो? आखिर में किसने टाइम मांगा? 7 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम किसने मांगा? भारतीय जनता पार्टी ने मांगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो शर्म करो शर्म। भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने मांगा। आप कानून इतना ही रिसर्च करके बनाए थे तो आपको अगर टाइम की जरूरत क्यों पड़ गई? आप पहले ही आर्गुमेंट में बोलते, आप पहले आर्गुमेंट में डिफेंड करते, आप कानून को डिफेंड करते। आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था। आपकी जो मंशा थी वो यह थी कि कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए। मुसलमानों का पहले ही आपने फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप छोड़ लिया है, बुलडोजर घर पर चलवाते हैं, और कैसे उनके प्रॉपर्टीज पर नजर आपकी पड़ी हुई है। ये सिर्फ मंशा थी, उस पर चोट लगा है। हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही आप। अभी बता है भाई, अभी बता है। हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही। और आपको ये बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से खुद ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हम कोई स्टेटस चेंज नहीं करने जा रहे हैं। जोड़ भी दे रही है। हिंदू खतरे में बहुत पहले से दिखता है। नहीं, मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में क्या हिंदुओं को टारगेट किया गया कि नहीं? मेजॉरिटी हिंदू है इस देश में, लेकिन हिंदू खतरे में। कंचना जी, मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जूम करो। आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है, इसका मतलब नहीं है कि एक कौम को हाशिए पर डाल दे। हुआ तो बंगाल में भी यही है, वहां भी बहुमत है, लेकिन वहां भी एक कौम को हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर हिंदू कौम है, वो हाशिए पर डाली गई है, उसके खिलाफ हिंसा हुई है। वहां पर आप लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। देखिए, बात गठबंधन धर्म की नहीं है राकेश जी। आप तो बात करेंगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन पर तमाचा मारा है। वो ठीक है, इन्होंने बेहया पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल कर किया, बढ़िया है, आप करिए, लेकिन जो सच है वो सच है। आप अगर इतने ही मुस्लिमों के हितैषी हैं तो मुसलमान कौम आखिर में क्यों सड़क पर निकला हुआ है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है? सारे मुसलमान खुश हैं तो इस देश के मुसलमान को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? और दिल्ली में और हर जगह, तमाम जगहों पर आपको फोर्स लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मुसलमान कौम तो खुश था। आप बोल अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, ये तो सीधे इनके मुंह पर तमाचा है। अगर इतना ही अच्छा कानून था तो सीधे इनके मुंह पर तमाचा है भाई। उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। आपके अच्छे वकील दलील नहीं दे पा रहे कोर्ट में कि आपका कानून कैसे अच्छा था। तो आप सीधे और सीधे से जो पश्चिम बंगाल में लेकर जा रहे राकेश जी ना, हकीकत यह है कि मोदी सरकार यही चाहती थी कि ये सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में हो इस तरह से हिंसा, ताकि ध्रुवीकरण हो। और जो दंगाई बार शब्द कह के आप एक कौम को लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। दंगाई कोई भी हो सकता है, दंगाई कोई भी हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कंचना जी, दंगाई कोई भी हो सकता है। हिंदू मुसलमान में से कोई भी दंगाई हो सकता है। आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन एक आपको एडवाइस दे देता हूँ, अपनी बात पूरी करिएगा। अभी मत तय करिए कि तमाचा किसके लिए है, सरकार के लिए है कि विपक्ष के लिए, ये अभी तय मत करिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में। जली ना, तेरी भी जली ना। राकेश जी, मैं एक बात पॉइंट करना चाहती हूँ। ऐसे ही आया था कृषि कानून बिल, 700 से ज्यादा किसान मारे गए। मोदी जी ने बोला मरे तो मरे, मोदी जी ने बोला था ना मरे तो मरे। वक्फ बिल कौन लेकर आया? मोदी सरकार लेकर आई। अब उसमें हिंसा हो रही है तो आप दंगाई सिर्फ एक कौम को लेबल कर रहे हो, मरे तो मरे लोग। अगर इसके लिए बिल की वजह से, कानून की वजह से, काले कानून की वजह से अगर कोई भी हत्या दंगा में होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें दंगा हो? भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें लोग सुसाइड कर ले, किसान मर जाए? तो आप इसका आरोप, अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि दंगा वाला कानून लेकर आ गया।
गजब टोपीबाज आदमी हो। कानून की परिभाषा आपने तय कर दी, दंगा वाला कानून। अजीब डेफिनेशन है कंचना यादव आपकी। आपको हिंदुओं पर बोलने के लिए मैंने समय दिया, 53 सेकंड हो गया। आपकी हिम्मत ये नहीं हो पाई पॉलिटिकल, आप इतनी करेज नहीं जुटा पाई कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया गया, आप उन पर बोल पाए। सुनिए सुनिए, मैं इधर आपके चैनल पे आके चिल्लाना पड़ता है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दो कि वक्फ बिल में क्या क्या कमियां थी। वोट तय करेगा, वोट तय करेगा और देश की संसद से तय होगा। जो मुर्शिदाबाद में हिंदू मार दिए गए उन पर बात आप नहीं करना चाहती है। यही समस्या है आपकी। आप होंगे पिक चूज करने वाले, आप होंगे कुछ स्टेटमेंट। अरे पिक चूज आप कर रही हैं, मैं कहाँ से पिक चूज कर रहा हूँ? हम सब पर बात करते हैं, हम सारी कौम की बात करते हैं, हम पूरे समाज और देश की बात करते हैं। आप लोग होंगे जो दंगा भड़काने का काम करते होंगे अपनी स्टूडियो में बैठकर। आके जी अच्छा, मतलब खत्म।